देखिए मैंने आपको कल एक जो शीट भेजी थी पहले जिसको आप कर रहे थे, उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए थे पढ़ाते पढ़ाते, तो वो मैंने शीट में थोड़ा से चेंजेस जो है वो अभी जस्ट क्लास के अंदर अभी मैंने आपको एक शीट भेजी है, अभी हम उस शीट से करेंगे। और जो आप क्वेश्चंस कह रहे हो कल मैंने ऐड किए थे लास्ट क्लास में पहले, वो भी मैंने उसमें डाल दिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फाइनल, इसके अंदर मैंने आज की डेट डाल दी है शीट के नाम में, आप देखेंगे उसके अंदर आज का सेकंड रिलीज लिखा हुआ है। सेकंड रिलीज मतलब दूसरी कॉपी है ये, उसमें आज की डेट लिखी हुई है। तो इसमें अभी पढ़ाते हुए हो सकता है इसमें फिर से कुछ चेंज हो जाए, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। दुनिया बदलती हुई है ना, हर चीज बहुत ही वो परिवर्तनशील दुनिया है, तो हमारी शीट भी बड़ी परिवर्तनशील है। लेकिन अभी फिर भी मैंने भेज दिया है। आप आज इससे कर लीजिएगा काम, और उसमें वो पहले के क्वेश्चन जो छूटे हैं वो आप जब करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस इसके अंदर हमने कर लिए हैं, कौन से छूटे हुए हैं, नए हैं, वो आप कर लीजिएगा। और अभी हम आगे अब आपके जो डाउट्स हैं वो मैं डिस्कस करते जा रहा हूँ। मैं वही जो शीट अभी मैंने भेजी वो मैं ओपन कर रहा हूँ, और उसके अंदर किसी में भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछते जाइए, ठीक है? फाइन। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या चीज आप पूछना चाह रहे हैं। ये मैं आ रहा हूँ एडमिशन में, रिटायरमेंट में आगे। ये उदाहरण की बात कर रहे थे आप, कोई गेनिंग सेक्रीफाइस वाला तो नहीं? नो सर। नो गेनिंग सर। सेक्रीफाइस वाला नहीं है। फिर ये नहीं, एडमिशन की आप बात कर रहे थे, एडमिशन के ना? एडमिशन का प्रैक्टिस का 6 और एग्जाम्पल का 6। एडमिशन का ये 6 वाला, ये वाला कह रहे हैं? यस सर। ये वाला कह रहे हैं आप? 6 वाला एग्जाम्पल जो उदाहरण का है एडमिशन के, वही उसी का 6 क्वेश्चन कह रहे हैं ना? यस। अच्छा ठीक है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आई एम ओपनिंग दिस, और मैंने यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ। ये पार्टनर्स हैं हमारे एक्स, ए और बी। ए और बी पार्टनर्स हैं, और ये लाभ हानि को बराबर बांट रहे हैं। उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, और ये जो 1/4 शेयर है सी को, उसके लिए सारा सेक्रीफाइस बी ने किया, तो ए ने तो कुछ किया ही नहीं है। तो यहाँ तो पहले लिखते हैं रेशियो ऑफ ए एंड बी। ए और बी का अनुपात क्या है? बराबर, मतलब 1:1। सी को 1/4 शेयर मिलना है, और 1/4 शेयर सारा का सारा बी ने दिया है, ठीक है? तो न्यू रेशियो ऑफ बी, बी का नया रेशियो निकाल लीजिए। बी का था पहले 1/2, उसमें से 1/4 शेयर उसने दे दिया, तो 1/4 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये 1/4 बच गया इसके पास में। और सी का रेशियो जो है वो 1/4 है, ये जो मिल रहा है उसको। तो देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, ए बी सी का कितना हो जाएगा? ए का हो जाएगा 1/2। ए का तो पहले भी 1/2 था, अभी भी 1/2, तो ए में तो चेंज ही नहीं आया। बी का हो गया 1/4, सी का हो गया 1/4, तो इनका नया रेशियो हो गया 2:1:1। ठीक है? सी को हमने 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया। ठीक है? ये समझ में आया? प्रॉफिट को ऐड किए फिर माइनस किए, इस टाइप की प्रोसेस में। क्या कह रहे हो? तो प्रॉफिट को ऐड करेंगे 1 और फिर उसके बाद माइनस करेंगे, ऐसे नहीं होगा? उसकी जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत इसलिए नहीं है कि इसमें साफ साफ क्वेश्चन में बोला है कि सारा का सारा जो सी का शेयर है वो बी दे रहा है, तो ए तो कुछ दे ही नहीं रहा, तो अपन क्या करेंगे, बी में से माइनस कर दे, तो बस खत्म। उसमें पूरा निकालने की जरूरत क्या है? ए तो कुछ दे ही नहीं रहा ना, सब कुछ तो बी दे रहा है ना, तो बी में से माइनस कर दो और सी को दे दो। क्योंकि सी अपना त्याग दे रहा है 1। सारा का सारा त्याग जो है सी के लिए बी कर रहा है। देखिए मैंने आपको एक चीज और कही थी, आपको ध्यान होगा, मैंने ये कहा था कि अगर हम 1 में से देते हैं, 1 में से नए पार्टनर को दे दिया हमने, फिर 3/4 बचा, तो मैंने आपको ये जो कल उस दिन समझाया था, ये कहा था ये हमारा प्रॉफिट मान लीजिए फर्म का 1 है। इसमें से अगर मैं 1/4 सी को दे देता हूं,
और ये बचा हुआ हिस्सा ए और बी को मिलता है, तो इसके अंदर ये बताइए कि ए का भी हिस्सा कम हो जाएगा और बी का, दोनों का कम होगा कि सिर्फ ए का होगा कि सिर्फ बी का होगा? दोनों का। दोनों का शेयर कम हो रहा है कि सिर्फ ए का कम हो रहा है, सिर्फ बी का कम हो रहा है? दोनों दोनों का कम हो रहा है। दोनों का दोनों हो का रहा है। कम हो रहा दोनों का है। दोनों का कम हो रहा है क्योंकि जो बचा हुआ हिस्सा है, ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है, ये ए और बी को बचा हुआ ही मिल रहा है दोनों को। तो यहाँ तो क्वेश्चन में तो दोनों को तो दे ही नहीं रहे, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है सिर्फ बी ने दिया है, तो सिर्फ बी ने दिया, दोनों ने नहीं दिया। तो ये वाला जो तरीका है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसमें ए का भी कम हो जाएगा, ए का कम थोड़ी करना है, ए ने तो त्याग ही नहीं किया उसके लिए, सिर्फ बी ने त्याग किया। यस सर। इस वजह से ये क्वेश्चन नहीं, ऐसे नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं आपको एक दो चीज बताता हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा मामूली सा फर्क है, वो आप समझने की कोशिश कीजिए। A and B are partners in the ratio of, यार ये क्वेश्चन, इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर्स है 3:2 के अनुपात। ठीक है, ये इतना, ये क्वेश्चन, ये तो कॉमन बात हो गई। अब केस इसके अलग अलग दे देता हूं। केस ए, सी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, एक बस ये बोला। बी केस, एक इस क्वेश्चन को डाल ही क्यों ना दूं, क्यों नहीं मैं इस क्वेश्चन को इसके अंदर लगा ही देता हूं। 9 क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स in the firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। 3:2 दे दिया। C is admitted as a new partner, C नया पार्टनर बनता है। Calculate new profit sharing ratio in the following cases। इन केसेस में हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। केस ए, C is admitted as a new partner, C नया पार्टनर आया for 1/6 शेयर। बस क्वेश्चन में इतना बोला है कि C आया 1/6 शेयर के लिए, और कुछ नहीं बोला, और कुछ बोला ही नहीं है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेन एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, पूछ लेना, दोनों बनाना है। C आया 1/6 शेयर के लिए, और कुछ नहीं बोला है। दूसरा, अरे अच्छा आपको दिख ही नहीं रही है, शीट ही नहीं दिख रही। यस सर। मैं बोलूँगी यार ये गड़बड़ कैसे हुई। हाँ, अब वो निकल आया। तो ये देखिए, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। इस क्वेश्चन को मैं भी उस पे स्क्रीन पे लेके उस पे समझा भी दूंगा। मैं इस क्वेश्चन को शीट में डाला। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। ये क्वेश्चन मैं एज इट इज आपके ग्रुप में अलग से डाल दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। सी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। फिर एक ऐसा बोला, फिर आपको बोला है सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 share and A and B decide to share profits equally in future। वो A और B ने कहा हम फ्यूचर में बराबर बराबर बांटेंगे प्रॉफिट। अच्छा भैया, बराबर बराबर बांटेंगे तो बराबर बांट, ये हो गया। ठीक है, दूसरा, C is admitted as a new partner for 1/6 share and A and B decide to share profits in A and B decide to share profits and A and B mutually decide
म्यूचुअली माने आपस में उन्होंने डिसाइड किया, आपस में बराबर हो ना। ए एंड बी म्यूचुअली डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। फिर और क्या बोला इसके अंदर, और क्या क्या चीज हो सकती है? सी इज एडमिटेड as a new partner for 1/10 share, which is sacrificed by B only. So B ने दिया, C is admitted as a new partner for 1/8 share, which is sacrificed by A only. अब ये देखिए सारे क्वेश्चन एकदम अलग अलग केसेस हो गई है। अभी हम देखते हैं इसमें दोनों में और में क्या डिफरेंस है। हाँ 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 हाँ। C is admitted as a new partner for 1/6 share, for which A and B sacrifice equally. C is admitted as a new partner for 1/6 share, for which A and B sacrifice in the ratio of 3:2। नहीं, 3:2 उनका रेशियो पुराना, उसमें गड़बड़ हो जाएगा, 2:1। ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या क्या हो सकता है केस? Decide in the ratio of this. ठीक है। और क्या हो सकता है? He is admitted as a new partner for 1/6 share, of which he takes 1/4 from A and the remaining from B. He is admitted as a new partner for 1/6। अभी क्या है कि मैं भी बना रहा हूं, तो अभी इसके अंदर हो सकता है कहीं बड़ा ऑड भी आए कोई इक्वेशन, of which he takes 1/6 from B and the remaining from A। एक और डाल देते हैं, C is admitted as a new partner for 1/6 share, which he takes equally from A and B। एक और, C is admitted as a new partner for 1/6 share, which he takes 75%। नहीं, इतना ये रहने देता, थोड़ा इजी ले लेते हैं। 1/4 1/5 1/5 from A and remaining, नहीं, 1/5 from B and remaining from A। एक और, C is admitted as a new partner for 1/5 share ले लेते हैं, 1/5 share
of which he takes 70 no 1/4 share of which he takes 75% from A and the remaining 25% from B। चलिए अब करते, ये मैंने आपके सामने कुछ केसेस दिए हैं और ये मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके ग्रुप में डाल देता हूं, ठीक है, कॉपी, एंड दिस इज द पेज सुपर डुपर 100, ये डाल दिया। अब हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटा छोटा फर्क है, लेकिन क्वेश्चन तो अलग है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। Now this is the question here which is big enough, ये इतना बड़ा है कि इसमें नहीं आ रहा है। ओके, तो नहीं आ रहा है तो मैं एक काम करता हूं, ये तो नहीं आएगा, ठीक है, तो इसको थोड़ा थोड़ा लेते हैं। यस सर, थोड़ा थोड़ा ले लो। पहले मैं 4 केस लेता हूँ, नहीं 5 केस लेता हूँ, 5 एक जैसे। पहले मैं 5 केस लेता हूँ, शुरू पहले के मैंने। सर क्वेश्चन पूरा एक ही पेज में नहीं हो सकता है? क्या कह रहे हो सर क्वेश्चन पूरा एक ही पेज में करके पेज सेंड कर दीजिए। तो मैंने जो तुमको ग्रुप में भेजा है, तुम चाह रहे हो उसको मैं एक पीडीएफ में या वर्ड में एक करके भेज दूं यूं? यस सर, एक पेज में हो तो। हाँ वो भेज देंगे यार, अभी समझ ले एक बार, यस कर ले। हाँ देखिए, इसके अंदर मैंने ये चीज ली है, इसमें 5 ये केसेस हैं, 5 केस लिए, सिर्फ शुरू के 5 केस, A B C D E तक। पहली चीज तो ये समझनी है, इसके अंदर ध्यान दीजिएगा आप लोग सब बहुत अच्छे से, ठीक है, और वो आपके जो डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। पहले तो मैंने यहाँ पे ये दिया है कि A और B पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो 3:2 है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ क्लियर है? अब जो केस A है वो ये कह रहा है कि C को 1/6 शेयर दिया। ये केस A अपने को बता रहा है क्या कि A ने कितना दिया, B ने कितना दिया, बता रहा है क्या? नो सर। तो यहाँ पे हम ये मानेंगे कि C को जो 1/6 शेयर दिया है वो A और B ने 3:2 में दिया, मतलब दोनों ने सेक्रीफाइस किया। तो यहाँ पर हम वो 1 वाला केस लेंगे। लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹1, ठीक है, शेयर ऑफ C का शेयर 1/6, रिमेनिंग शेयर ऑफ A एंड B, रिमेनिंग शेयर ऑफ A और B के लिए बचा हुआ शेयर कितना आएगा? 1 - 1/6 कितना बचा? 5/6। बस अब ये मतलब क्या है, ये 5/6 जो है ये A और B को 3:2 में बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? इसका मतलब ये हुआ, पहले जो प्रॉफिट था इसके जब 5 हिस्से होते थे, पहले जब प्रॉफिट था और इसके 5 हिस्से होते थे, 5, ये बराबर मान लीजिए कि बराबर 5 हिस्से, ये बराबर है नहीं लेकिन दिख जाएगा, मानेंगे तो दिख जाएगा, ठीक है। तो जब A और B पार्टनर्स थे 3:2 का रेशियो था, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले जब 5 हिस्से होते थे प्रॉफिट के तो उसमें 3 हिस्सा A ले जाता था और 2 हिस्सा B ले जाता था। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया, अब उन्होंने कहा ये जो फर्म का प्रॉफिट है जो उतना ही है, लेकिन इसमें से वो ये कह रहे हैं C को दे दो 1/6
इसका मतलब अब भैया प्रॉफिट के 6 हिस्से करो। इस प्रॉफिट के वो कह रहे हैं अब आप 6 हिस्से कर दो। छह हिस्से करो और अब इस 6 हिस्से में से एक हिस्सा सी को दे दो। वो ये कह रहे हैं ये 1/6 हिस्सा जो है, ये 1/6 जो है ये सी के पास चला जाएगा। अब ए और बी को जो पहले इतना मिल रहा था, ए और बी को ये सब, अब ए और बी के पास सिर्फ इतना बचेगा 5/6 इसका ए और बी का। इसका मतलब कहते हैं ना क्या, गागर में सागर समाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए और बी का हिस्सा है ये इतने हिस्से में समाएगा। पहले उनको इतना मिल रहा था, अब इतने में से उनको उतना देना। तो पहले अब ये ए और बी का हिस्सा है, ये जो इतना हिस्सा दे रहे थे ये थोड़ा कम करके इसको, भाई अब मुझे इतने हिस्से को, ये जो पोर्शन है, ये जो हिस्सा, ये जो हिस्सा है इसको मेरे को अब इतने में से देना। तो भैया मुझे उसको सिकोड़ना पड़ेगा ना, दोनों का हिस्सा कम होगा कि नहीं होगा? यस सर, कम हो जाएगा। दोनों का कम हो जाएगा। पहले हम इतना दे रहे थे अब ये इतना जो है देना वैसे ही है पहले की तरह, लेकिन कितने में से देना? इतने में से देना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इन 5 हिस्से जो बचे, 5 में से 5 ये, तो अब मेरे को जब देना है तो मैं बी को ये मिलेगा, ए को जो पहले इतना मिल रहा था और बी को जो पहले मिल रहा था अब इतना मिलेगा। तो भाई ए और बी का हिस्सा कम हो गया। तो इस विधि में, लेकिन यहां पर खास बात क्या है? खास बात ध्यान देने वाली ये है कि यहां पर ए और बी का पहले जो रेशियो था 3:2, अब ये जो 5/6 है ये भी इनको, ये 5/6 ये भी इनको 3:2 में ही मिल रहा है। तो मतलब ए और बी का आपस का रेशियो, आपस का जिसको कहते हैं म्यूचुअल, ए और बी का आपस का अनुपात पहले भी 3:2 था, अभी भी 3:2 है। ये बात इंपॉर्टेंट समझनी है आपको। एक सी को 1/6 देने के बाद बचा हुआ हिस्सा जब ए और बी को बांटेंगे तो ए और बी का आपस का रेशियो पहले भी 3:2 था, अभी भी 3:2 है, लेकिन पूरे प्रॉफिट में से कम हो जाएगा। पहले पूरे प्रॉफिट के 5 हिस्से हो रहे थे। मैं एक चॉकलेट देता हूं आपको, उसके 5 हिस्से आप कीजिए तो बड़े बड़े होंगे। अब मैं आपको एक चॉकलेट देता हूं, कहता हूं उतनी बड़ी, कहता हूं भैया इसके 6 हिस्से कीजिए, तो भैया 6 हिस्से जब करोगे तो हिस्से छोटे छोटे होंगे कि नहीं होंगे? तो वही बात है। yes, अभी भी उतनी बड़ी चॉकलेट है, पहले 5 हिस्से हो रहे थे, अब 6 हिस्से हो रहे हैं। तो 6 हिस्से में से सी को चला गया और जो बचेगा 5 हिस्से जो बचेंगे वो ए और बी को बटेंगे। तो इसको हम, इसके अंदर कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ए और बी का ओल्ड रेशियो अगर 3:2 था तो सी के लिए ए और बी जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनका जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो भी 3:2 ही आएगा। और अगर ए और बी का नई फर्म के अंदर, पूरे फर्म का नहीं, सिर्फ इन दोनों का आपस का रेशियो देखा जाए वो भी 3:2 ही रहेगा। मतलब ए और बी का आपस का रेशियो अभी भी 3:2 है, पहले भी 3:2 था, और सी के लिए उन्होंने जो प्रॉफिट कम दिया, अपना हिस्सा कम किया, वो भी उन्होंने 3:2 में कम किया। इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर जो 5/6 आया, इस 5/6 को ए और बी में हम 3:2 में बांट देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ बोला ही नहीं है। तो न्यू रेशियो ऑफ ए 5/6 का 3/5 हिस्सा। 5/6 का 3/5 मतलब ये जो 5/6 है
इसको अपने को ए और बी में बांटना है 3:2 में। तो इसके 5 हिस्से होंगे, जो 5 हिस्से हैं इसमें से 3 हिस्सा एक हो जाएगा, 2 हिस्सा बी को जाएगा। तो 5/6 का 3/5 हिस्सा एक हो जाएगा और 5/6 का 2/5 हिस्सा बी को जाएगा। और सी का तो अनुपात 1/6 दिया ही हुआ है। तो ये कितना हो गया? 15/30, 10/30 और ये है 1/6। इसको 30 करना है तो इसको 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5/30। तो नया रेशियो हो जाएगा 15:10:5 मतलब 3:2:1। ये पहला वाला केस सबको समझ में आया कि नहीं आया? पूछ लीजिए मेरे से। यस सर। इसमें किसी को डाउट हो? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ये दिया नहीं है कि किस पार्टनर ने कितना दिया। अब ये देखिए फटाफट 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 क्या दीप कुमार शाह ने वो ट्रांसलेट करके भेज दिया आपको भी पूरा क्वेश्चन, है ना। मुझे मालूम होता है हमारे इतने बड़े बड़े ट्रांसलेटर हैं तो मेरे को इतना टाइम क्यों लगता। ठीक है, फाइन। अभी 9वां क्वेश्चन पूरा ट्रांसलेट करके भेज दिया दीप ने आपको। अच्छा, कोई आप मुझे बताएगा कि ये बी पार्ट और ए पार्ट में दोनों में फर्क क्या है? ए में और बी में फर्क क्या है? कोई मुझे बता सकता है? क्या कह रहे हो सर? जैसे इसमें बोला कि जो आवाज साफ नहीं आ रही दिव्या, आवाज साफ नहीं, फिर से बोलो। जो सर अभी फ्यूचर में 3:2 में बांट रहे हैं तो फ्यूचर में अभी किए थे और बी में इक्वली करेंगे। हाँ, अब यहाँ पर जो बचा हुआ हिस्सा था, ये देखिए, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर पहले ए और बी का रेशियो था 3:2। देखिए यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, आपको बोला गया है कि सी का रेशियो 1/6। ठीक है, इसके अंदर ये बोला है आपको सी का 1, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो फ्यूचर में रेशियो बटेगा किसको, ए और बी को, वो उनके पुराने रेशियो में नहीं बटेगा। क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ कुछ नहीं बोला था तो हमने पुराने में बांट दिया था, क्योंकि हमने माना था ऐसा कि पुराने में बटेगा, दिया नहीं था इसलिए। लेकिन यहाँ तो दिया है ना भाई, फ्यूचर में बराबर बटेगा। तो ये जो 5/6 है ये ए और बी को बराबर बराबर बटेगा। तो यहाँ पे जो न्यू रेशियो आएगा ए का, वो 5/6 का आधा ए को मिलेगा और 5/6 का आधा बी को मिलेगा। तो ये 3:2 में नहीं बटेगा, बराबर बराबर बटेगा। तो यहाँ जो 5/6 आया, ये मैंने क्या बांटा आपको, 3:2 में बांटा। 3:2 में नहीं बांटना है आपको। सर दोनों का आ जाएगा 5/12 5। तो यहाँ पे 5/6 जो आएगा ये ए और बी को बराबर बराबर हम बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? 1:1। तो ये आ जाएगा 5/12 और 5/12। ये बात सही है? क्लियर है? सी का शेयर तो ठीक है ना, 1/6 है, ये उसको भी कर ही लो ना भाई। तो ए का रेशियो कितना हो गया? 5/12। बी का रेशियो कितना हो गया? 5/12। सी का रेशियो कितना? 1/6। तो 5 5 2, 1/6 को कर लो, फिर 2/2, ये 2/12 हो जाएगा।
क्लियर है ये बात यहाँ तक? यस सर। तो इसी ढंग से ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है जिसके अंदर ये 1/6 है, ये नहीं दिख रहा आपको क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पर, ये 1/6 शेयर देने के बाद फ्यूचर में बराबर, यहाँ पे जो बचेगा प्रॉफिट 5/6 वो किस रेशियो में बांटेंगे? 2:1। 2/3 हिस्सा A को जाएगा और 5/6 का 1/3 हिस्सा B को जाएगा। तो ये 3 केस तो हमने कर लिए। इसमें यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर अब डी केस में क्या बोल रहे हैं? सी को 1/10 शेयर के लिए है, सारा शेयर किसने दिया? बी ने दिया। तो बी में से घटा दो, बस खत्म। बी का शेयर कितना है? 2/5। नहीं 3:2। बी का शेयर है 2/5। 2/5 में से 1/10 घटा दो, बस खत्म। ए के शेयर का कुछ नहीं करेंगे, ए का शेयर वही 3/5 रहेगा। क्लियर हुई बात? ई केस में 1/8 दिया, वो ए में से घटा दो। सी के ई एफ केस में आ जाओ। अब एफ केस में क्या हो रहा है? एफ केस से थोड़ी सी कहानी बदल रही है। एफ केस से कहानी ये बदल रही है, सी एडमिट हुआ है 1/6 शेयर के लिए, जिसके लिए ए और बी ने बराबर सेक्रीफाइस किया है। तो 1/6 का आधा ए ने दिया, 1/6 का आधा बी ने दिया। 1/12 तो ये जो 1/12 है ये ए में से माइनस करो और 1/12 बी में से माइनस कर दो, हो जाएगा। यस। अब यहाँ पर तो बोला है एफ केस में बराबर दिया, जी केस में किस रेशियो में दिया उन्होंने? 2:1। तो जो सी का शेयर है उसका 2/3 हिस्सा ए ने दिया और 1/6 का 1/3 हिस्सा बी ने दिया। 2/80। तो ये जो आएगा ये सेक्रीफाइस आएगा ए का, और ये जो आएगा ये आएगा सेक्रीफाइस बी का। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। यस। यहाँ तक जी तक कोई क्वेश्चन है किसी के दिमाग में तो पूछिए मेरे से। का आ रहा है 23/7। क्या चीज? एक्ट में आ रहा है ए का जो 35 क्या है 17/7। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ दीप, फिर से क्या कह रहा है, फिर से बोल। सर आपने जो एफ नंबर करवाया था अभी, इक्वली सेक्रीफाइस ए एंड बी इक्वली सेक्रीफाइस। हाँ तो इसमें हाँ। ए का आ रहा है एक सेक्रीफाइस कर रहा है अपना 17/7 और नहीं। सी का शेयर 1/6 है, इसका आधा ए दे रहा है, तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/12 और बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 का आधा, मतलब 1/12। ए और बी दोनों 1/12 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और जी के अंदर सी का जो हिस्सा है 1/6, उसका 2/3 हिस्सा ए दे रहा है और 1/6 का 1/3 हिस्सा बी दे रहा है। इज दैट ओके? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए मेरे से। सर जो ए भी सेक्रीफाइस कर रहे वो सी को मिल जाएगा? नेचुरली सी आ रहा है तो सी को ही मिलेगा। यस सर। हाँ मनीष यादव बोलो, क्या कह रहे हो? नो सर, धोखे से हो गया था। हाँ हैंड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब वाले में कौन से उसमें घटाएंगे? क्या चीज? 1/6 भाग कौन से रेशियो में से घटाएंगे? मुझे आवाज नहीं समझ में आ रही, क्या कह रहे हो कृष्ण भैया? सर जी वाले रेशियो में कौन से उसमें से घटाएंगे? भाई जी वाले में ये बोला है कि सी 1/6 शेयर के लिए आया, जो वो ए और बी से 2:1 में ले रहा है।
तो सेक्रीफाइस ऑफ ए निकालेंगे हम 1/6 का 2/3 हिस्सा। 18। सेक्रीफाइस ऑफ बी निकालेंगे 1/6 का 1/3 हिस्सा। तो ये ए में से माइनस कर दोगे, ये बी में से माइनस कर दोगे, तो ए का नया शेयर आ जाएगा, बी का नया शेयर आ जाएगा, और सी का शेयर आपको दिया ही है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे दोनों ने बराबर बराबर दिया था जो सी को मिल रहा है। यहाँ जो सी को मिल रहा है वो ए और बी 2:1 में दे रहे हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? सर यहाँ पर एवी की सेक्रीफाइस रेशियो को ही ओल्ड रेशियो मानेंगे ना? नहीं, ओल्ड रेशियो नहीं है यहाँ पे ए और बी का सेक्रीफाइस। ना ना ना, यहाँ पे ए और बी का सेक्रीफाइस इक्वल है। यहाँ पे ए और बी का सेक्रीफाइस 2:1 है, दिया है सर क्वेश्चन। यही बोल रहा है। ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो सेक्रीफाइस दिया है। अब एच केस में देखो आप, एच केस में क्या बोला है? अच्छा, एच केस को कैसे करेंगे बताइए। एच सर प्रॉफिट लेट करेंगे सर 1 रुपये। क्वेश्चन कह रहा है सी का 1/6 शेयर है, सी का 1/6 शेयर है, और वो उसका 1/4 ए से ले रहा है, तो 1/6 शेयर का 1/4 निकालो, तो 1/24 को ए से ले रहा है। अब जब ए अपने हिस्से का एक, इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ये, इसका मतलब ये हुआ यहां पर तो सर बी से ले रहा हुआ इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि जो नए पार्टनर को 1/6 हिस्सा हम दे रहे हैं, इसका 1/6 का, जो नए पार्टनर को 1/6 हिस्सा हम दे रहे हैं, ये वाला, इस प्रॉफिट का, इसका क्वेश्चन कह रहा है कि इसका 1/4 हिस्सा, मतलब अगर इसके 4 हिस्से किए जाए तो ये इसका जो 1/4 हिस्सा है वो ए ने दिया है, तो बाकी कितना बचेगा? सी के हिस्से 3/24। 3/4 वो किसने दिया होगा? बी ने दिया। बी ने। तो यहां हम निकालेंगे सेक्रीफाइस ऑफ ए। तो सी का हिस्सा है कितना? 1/6। इस 1/6 का 1/4, इतना हिस्सा ए ने दिया है। 1/6 तो सी का हिस्सा, और उसमें भी 1/4। सेक्रीफाइस किया 1/6 का 3/4। 3/4। तो अब हम क्या करेंगे? जो ए का शेयर है, ये पुराना रेशियो 3:2, 3/5, इसमें से 1/24, इसमें से 1/24 माइनस करके इसको मिल जाएगा, और जो बी का हिस्सा है इसमें से 3/24 माइनस होके सी को मिल जाएगा। तो अब इसका मतलब नया रेशियो कितना आएगा ए का? न्यू रेशियो ऑफ ए, तीन बटे 5 में से 1/24 घटा दो, वो बाकी ए का बच जाएगा। बी का 2/5 में से 3/24 घटा दो, वो बी का हिस्सा बच जाएगा। इज दैट ओके? सर एक बार और समझा। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई नए पार्टनर को 1/4, 1/6 हिस्सा देना है,
और उस 1/6 हिस्से का 1/4, उस 1/6 का भी 1/4 ए दे रहा है। तो पहले ये निकालो कि उस 1/6 का 1/4 होता कितना है, वो होता है 1/24। तो ए में से माइनस कर दो और दे दो सी को। जो नया पार्टनर का शेयर है 1/6, उसका 3/4 कितना होता है, 3/24। तो 3/24 बी में से माइनस कर दो और सी को दे दो। तो ए से उसको इतना मिल गया और बी से उसको इतना मिल गया, तो सी का हिस्सा कितना हो गया, 4/24, जो कि 1/6 मिल गया। तो ये जो 1/6 बना है ना सी का हिस्सा, इसमें से ए ने दिया अपने हिस्से में से 1/24, बी ने दिया अपने हिस्से में से 3/24, तो ये सी का हिस्सा बन गया। और जो बाकी का वो ए का हो जाएगा, जो बाकी का वो बी का हो जाएगा। तो जैसे हमने क्वेश्चन देखे तो ए के उसको देख कर ऐसा लगा कि ए के हिस्से से 1/4 दिया है। क्वेश्चन देख के क्या लगा आपको, ये रहा क्वेश्चन, ए के हिस्से से 1/4 दिया है। नहीं, ए के हिस्से का 1/4 नहीं दिया। ये देखिए सी की बात हो रही, यहाँ तो ए की बात ही नहीं आई। क्वेश्चन देख के कैसे लगा, ये बोला ना सी को 1/6 शेयर मिला, जिसका वो 1/4 हिस्सा ए से ले रहा है, तो ए के शेयर का 1/4 थोड़ी ले रहा है, वो तो सी के हिस्से का 1/4 ले रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ना सी को 1/6 मिल रहा है, जिसका उसने 1/4 ए से लिया। ये क्वेश्चन कहाँ कह रहा है, ए अपने शेयर का 1/4 दे रहा है। क्वेश्चन तो ये कह रहा है भाई सी को 1/6 मिला और जिसका 1/4 वो ए से ले रहा है। आई केस के अंदर भी यही हो रहा है। आई केस में 1/6 है सी का हिस्सा, और इस 1/6 का 1/6 हिस्सा वो बी से ले रहा है, बाकी का ए से लेगा। अब ये जो जे केस है और ऊपर जो अपन ने जी एच, उसके पहले जो एक केस क्या था, वो बराबर है। ये कौन सा, एफ, जे और एफ बराबर है। ये जे में जो बात बोली है और जो एफ में बात बोली है, वो दोनों एक ही बात है। आप देखिए जे और एफ में एक ही बात बोली है। यस सर, इसमें इक्वली है, उसमें भी इक्वली है। दोनों में बोला है कि सी का हिस्सा 1/6 है, और बोला है कि ए और बी ने बराबर बराबर दिया, तो 1/6 का आधा ए ने दिया, आधा बी ने दिया। जो बात एफ में बोली है वही बात जे में बोली। तो फिर तो वही क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं सर क्वेश्चन फिर ऐसे ही बना कि डबल रिपीट हो गया। क्या कह रहे हो सर जैसे जे क्वेश्चन वो आधी बात ही रहेगी, क्वेश्चन आगे क्या। फिर यहाँ बोला है के केस के अंदर सी एडमिट हुआ 1/6 शेयर के लिए, इसका 1/5 वो बी से ले रहा है और बाकी का ए से ले रहा है। तो ये 4/5 लेगा फिर। 4/5। तो एच, आई और के, इसमें तो बहुत थोड़ा थोड़ा फर्क है। इवन जी, मतलब कहने की बात का फर्क है। मैं यहाँ कहता हूँ इक्वली, मैं यहाँ कहता हूँ 2:1, यहाँ कह रहा हूँ 1/4 ए से ले रहा है, तो मैं इसको पता कैसे कह सकता था, 1:3 भी तो कह सकता था। 1/4 वो ए से ले रहा है, तो 3/4 वो बी से ले रहा है, तो मतलब ए और बी से किस अनुपात में ले रहा है, 1:3 के अनुपात में। यस सर, वही बात होगी। मैं यहाँ कह रहा हूँ 1/6 हिस्सा बी से ले रहा है, मतलब 5/6 हिस्सा ए से ले रहा होगा, तो मैं यहाँ पे कह Yes. ए और बी से 5:1 के अनुपात में ले रहा है, तो ये वही बात होगी। यस सर। तो उसी बात को अलग ढंग से कह सकते हैं। ये कहा जाए कि वो ए और बी से 2:1 में ले रहा है, या ये कहा जाए वो ए से 2/3 ले रहा है और बाकी का बी से ले रहा है, वो एक ही बात तो है। मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ ये जो स्टेटमेंट है, मैं कह रहा हूँ सी एडमिट हुआ और उसने 1/4 हिस्सा ए से लिया और बाकी का बी से लिया। मैं अगर इसी बात को ऐसे कहता हूं, सी एडमिट हुआ और वो विच ही टेक्स फ्रॉम
A and B in the ratio of 1:3, तो ये ऊपर वाली बात और ये वाली बात दोनों का मतलब एक ही है। सर और अभी हमने देखा अगर वो 1/4 A से ले रहा है, 1/4 हिस्सा वो A से ले रहा है, तो 3/4 वो B से लेगा, तो 1/4 वो A से ले रहा है, 3/4 B से लेगा, तो रेशियो क्या हो गया? 1:3 हो गया ना, तो वही हो गया 1:3। यस सर। एक ही बात होगी। तो यहाँ पर आपको ये दो एक चीजें देखनी। ये वाला क्वेश्चन JK। अब देखिए तो L भी वही बात है, L में बोला परसेंटेज में दे दिया भाई 75% A से ले रहा है, तो भाई जब 75% A से ले रहा है तो B से 25% लेगा ना, तो Yes, sir. 75% A से और 25 B से, तो रेशियो क्या हो गया? 3:1। तो जो B Yes, का sir. C का हिस्सा है 1/4, इसका 3/4 हिस्सा A दे रहा है और 1/4 जो C का हिस्सा है उसका 1/4 B दे रहा है। भी दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन तो सब मिल गए, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस एक बार ट्राई करने। 6 वाला ऐसे ही समझा दीजिए ना हिंदी ये में। वाला 6 वाला इसके बाद कह रहे हो, यस सर। तो यहाँ पे बोला है 7:1 के रेशियो में ले रहा है। C का हिस्सा कितना है? सर C का हिस्सा कितना है? 1/5। 1/5। 1/5 और 1/5 वो ले रहा है, A से ले रहा है 7/8 और B से ले रहा है, तो 1/5 का 7/8 हिस्सा A दे रहा है और 1/5 का 1/8 हिस्सा B दे रहा है। ये गुणा करके निकालेंगे, ये A का सेक्रीफाइस हो जाएगा, ये B का आ जाएगा, ये जो आएगा A में से माइनस करना, ये जो आएगा B में से माइनस करना। यस सर। सर A से 7/40 और B से 1/40। हाँ क्या कह रहे हो? सर A से 7/40 ले रहा है हाँ और B से ले रहा है 1/40। हाँ ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सी। C का तो वैसे भी दिया हुआ है 1/5, यस। C का ऐड करके भी आ जाएगा और वैसे भी दिया हुआ है। और कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए मेरे से। तो ये आप कंप्लीट करिए, फिर हम उसके बाद मैंने जो आज अभी आपको शीट दी उसमें रिटायरमेंट के भी क्वेश्चन दिए मैंने, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन रिटायरमेंट के लिए। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिटायरमेंट के हैं, ये रिटायरमेंट के एग्जांपल है, और ये एडमिशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन एडमिशन। और ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये रिटायरमेंट के। बस ये भी दिए, इसको आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो हम कल डिस्कस करेंगे ही करेंगे। और कल ये हमारा मोस्ट प्रॉब्ली शायद रेशियो खत्म हो जाना चाहिए, अगर कोई और नया बात नहीं आती है तो। ठीक है सर अभी इसके एडजस्टमेंट भी करते हैं कैसे हैं? हाँ, अपन ने एडजस्टमेंट किए थे। अब ये रेशियो हो जाने के बाद तो एडजस्टमेंट आसान है, क्योंकि एडजस्टमेंट आपको मैंने समझा दी है, तो एडजस्टमेंट में अपने को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एडजस्टमेंट में अपने को ज्यादा टाइम अब नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब आप इनको क्वेश्चंस को करिए और फिर मुझे बताइए। ओके सर। ओके, और कोई चीज पूछनी है आपको? ठीक है।